अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। जैसा कि मौजू से ही ज़ाहिर है, ये सबक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिगरेट नोशी की तबाहकारियों के बारे में है। और इसके ऊपर जो तस्वीर दी गई है जिसमें एक आदमी दिखाया गया है और उसके मुंह में सिगरेट रखा गया है, तो इसी से हमें ये बात समझ आती है कि ये सिगरेट नोशी कोई अच्छी आदत नहीं है। ये एक बहुत ही बुरी आदत है। इससे सिर्फ नुकसानात ही नुकसानात हैं। किसी फ़ायदे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं सिगरेट नोशी से, यानी कि सिगरेट नोशी से कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता है। इससे हमारा सेहत भी ख़राब हो जाता है, हमारे माहौल पर भी बुरा असर पड़ता है और हम अपने कमाए हुए पैसों को धुएं में उड़ाते हैं या हमारे कपड़े वगैरह इससे जल जाते हैं। बहुत से नुकसानात हैं जो इस सिगरेट नोशी की वजह से हैं। तो हम ये सबक पहले पढ़ेंगे और हमें ये मालूम होगा कि ये सिगरेट नोशी कितनी बुरी आदत है और इससे कितने नुकसानात होते हैं। तो पहले मैं ये सबक पढ़ लेता हूँ, इसका एक इक़्तिबास, तो उसके बाद इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान देंगे और गौर से इन बातों को जहन नशीन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबक शुरू करता हूँ। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। ये किसी भी तरह सेहत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि ये कई मुज़र असरात की हामिल है। इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंजूरियस टू हेल्थ करार दिया गया है और सिगरेट के हर पैकेट पर यह जुमला दर्ज होता है। कुछ साल पहले इस जुमले में तब्दीली लाई गई। अब हर सिगरेट पैकेट पर यह इबारत दर्ज होती है, सिगरेट से कैंसर होता है। सरकार ने अवामी जगहों पर सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इससे न सिर्फ नोश करने वाले की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इसके करीब बैठे हुए लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है, क्योंकि जिस चीज़ के खाने पीने और इस्तेमाल करने से इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है, वो फजूल खर्ची में आती है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सिगरेट नोशी एक नशा के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से मना किया है। सिगरेट नोशी भी तमाम आलमी मज़ाहिब की नज़रों में एक बुरी चीज़ है। इस नशे के मुज़र असरात की अगर गिनती की जाए तो एक तवील फहरिस्त तैयार होगी। सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देती है और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। कुछ उतबा ने इसे सांप से तशबीह दी है जो आदमी के जिस्म से लिपटा हुआ है। ये जहन को बोझल बनाकर इंसान की हरकत सकनात पर भी बुरा असर डालती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने हुक्का को मकरूह करार दिया है और बाज़ ने हराम भी। ये आज का जो सबक हमें पढ़ना है, ये इक़्तिबास मैंने पढ़ लिया। अब इसके कुछ लफ्ज़ हैं, उनका मानी मैं बता देता हूँ। तो बुरी का मतलब हो गया ख़राब। मुज़र का मानी होता है नुकसान पहुँचाने वाली। फजूल बेकार को कहते हैं। तवील हो गया लंबी। बोझल वज़नदार को कहते हैं या जो गिरांबार हो। उतबा तबीब की जमा, खुसूसन वो जो तिबी यूनानी के ज़रिए इलाज करें। उलमा आलिम की जमा। तशबीह उस चीज़ को कहते हैं, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के माने ठहराने को तशबीह कहते हैं। मकरूह नापसंद करना। हरकत की जमा है। हरकत मोमेंट को बोलते हैं, कोई हिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हरकत कहते हैं और हरकत की जमा है हरकत। सकना की जमा है, सकना कहते हैं ठहरने को। तो ये थे कुछ लफ्ज़ जिनका मानी मैंने बता दिया। अब मैं इंशाल्लाह इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप पूरी तरह ध्यान दे के इन बातों को जहन नशीन कर लोगे। सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है। जैसा पढ़ने से ही पता चलता है कि जो सिगरेट नोशी कोई अच्छी आदत नहीं है, ये ख़राब आदत है, ये बुरी आदत है। ये किसी भी तरह सेहत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि यह कई मुज़र असरात की हामिल है। किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से ये सिगरेट नोशी जो है, ये सेहत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि इससे के सिर्फ मुज़र असरात हैं, इसके सिर्फ बुरे असरात हैं। इसके सिर्फ ऐसे असरात हैं जो हमारी सेहत को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे माहौल को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे हर चीज़ को ख़राब ही करते हैं। इससे किसी फ़ायदे की तवक्को नहीं है, नहीं इससे कोई फ़ायदा पहुँचता है।
इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र इसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंजूरियस टू हेल्थ करार दिया गया है। इन्हीं मुज़र असरात के पेश नज़र इस सिगरेट नोशी के जो भी बुरे असरात हैं, जो भी मुज़र असरात हैं, जो भी ख़राब असरात हैं, इन्हीं के पेश नज़र इसको बैनुल अक़वामी सतह पर, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। और सिगरेट के हर पैकेट पर यह जुमला दर्ज होता है। और जैसा कि पहले सिगरेट के पैकेट पर यह जुमला दर्ज होता था, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, पहले ये लिखा होता था, लेकिन अब उसमें कहा जाता है कि चेंज की गई है, तब्दीली की गई है, और सिगरेट के हर पैकेट पर यह जुमला दर्ज होता है। तो पहले ज़माने में यही होता था, आज से कुछ साल पहले इस जुमले में तब्दीली लाई गई। फिर इसके बाद यह जुमला जो था इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें कुछ तब्दीली लाई गई। अब हर सिगरेट पैकेट पर यह इबारत दर्ज होती है। अब जो हर सिगरेट पैकेट है उस पर यह लिखा होता है सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट कॉजेज कैंसर, यानी कि सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन एक और बात जो इसमें ऐड की गई है, अब सिगरेट के पैकेटों पर ऐसी वो खतरनाक तस्वीरें दी गई होती हैं जिनसे पता चलता है कि ये सिगरेट के इंसानी जिस्म पर कितने बुरे असरात होते हैं। सिगरेट से इंसान का गला ख़राब हो जाता है, सिगरेट से इंसान के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। और सिगरेट के जो तस्वीर दी गई होती है वो बड़ी भयानक होती है। जो सिगरेट के पैकेट पर तस्वीर दी गई होती है वो सिर्फ इसीलिए दी गई होती है ताकि लोग सिगरेट पीने से इज्तनाब करें। जो सिगरेट नोश है वो सिगरेट नोशी को छोड़ दें। सरकार ने अवामी जगहों पर सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इससे न सिर्फ नोश करने वाले की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इसके करीब बैठे हुए लोगों को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। कुछ साल पहले ये काम किया कि उन्होंने अवामी जगहों पर, सरकार ने अवामी जगहों पर जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हों या जहाँ पर लोग इकट्ठे हों वहाँ सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद की है। वहाँ सिगरेट पीने पर बैन लगाई गई है, क्योंकि ये सिगरेट जो है इससे न सिर्फ पीने वाले को नुकसान होता है बल्कि जो उसके साथ होता है, जो उसके साथ सिगरेट नहीं पीने वाला भी बैठा होता है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को एक्टिव स्मोकर कहते हैं और जो उसके साथ बैठा होता है उसको पैसिव स्मोकर कहते हैं। वो अगर जो खुद नोश करता है और उसके नुकसान उठाता है, लेकिन जो उसके साथ में लगा होता है वो भी उसके नुकसान से नहीं बच सकता है। वो भी सिगरेट पीने के, जो सिगरेट के धुएं के जो नुकसान होते हैं उसको भी वो नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है। इसका जो शुमार जो है फजूल खर्ची में होता है सिगरेट नोशी का, क्योंकि जिस चीज़ के खाने पीने और इस्तेमाल करने से इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है वो फजूल खर्ची में आती है। क्योंकि ऐसी चीज़ जिसके खाने पीने या इस्तेमाल करने से इंसान को कोई फ़ायदा ही ना हो बल्कि उल्टा नुकसान ही हो, उसको फजूल खर्ची कहते हैं। और ये कुरान पाक में कहा गया है, जैसे कुरान पाक में कहा गया है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, यानी कि जो भी फजूल खर्ची करने वाले होते हैं वो शैतानों के भाई होते हैं। इसलिए ये सिगरेट नोशी जो है ये भी फजूल खर्ची में आती है। और जो भी सिगरेट नोश है या सिगरेट पीने वाला है वो उसको इस लिहाज से हम शैतान का भाई ही तस्वर कर सकते हैं। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सिगरेट नोशी एक नशा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सिगरेट नोशी जो है ये सिर्फ नशा है। कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि मुझे इससे किसी दर्द का इलाज होता है, हालांकि ये न कोई इलाज है न इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है बल्कि इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने नशा और अशिया के इस्तेमाल से मना किया है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब जो हैं उन्होंने नशा और अशिया होते हैं, कहते हैं चीज़ों को, और ये शाई की जमा है, शाई कहते हैं चीज़ को, अशिया हो गया बहुत से चीज़। तो दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने जो नशा और अशिया हैं इनके इस्तेमाल से मना किया है। जो भी चीज़ नशे में आती है उनके इस्तेमाल से मना किया है। सिगरेट नोशी भी तमाम आलमी मज़ाहिब की नज़रों में एक बुरी चीज़ है। और ये सिगरेट नोशी जो है ये दुनिया के न सिर्फ इस्लाम में बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के नज़रों में ये बुरी चीज़ है। इस नशे के मुज़र असरात की अगर गिनती की जाए तो एक तवील फहरिस्त तैयार होगी। इसके मुज़र असरात हैं सिगरेट नोशी के, अगर इसकी एक फहरिस्त बनाई जाए, अगर इसकी एक लिस्ट बनाई जाए तो वो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, एक बहुत बड़ी तवील कतार बनेगी चीज़ों की कि इससे क्या क्या नुकसानात हैं।
सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देती है और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। सिगरेट नोशी से एक तो इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है, सेहत को बेकार कर देती है और इससे बेशुमार किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। कुछ उतबा ने इसे सांप से तशबीह दी है जो आदमी के जिस्म से लिपटा हुआ है। कुछ तबीब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, यूनानी दवाई जो बेचते हैं या यूनानी तरीका इलाज जो जानते हैं उनको तबीब कहते हैं। तो उतबा तबीब का जमा है। कुछ उदबा ने इस सिगरेट नोशी को सांप से तशबीह दी है। जैसे तशबीह देना मैंने आपको कहा कि तशबीह देना उस चीज़ को कहते हैं एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के माना ठहराया जाए। तो कुछ उदबा ने इसे सांप से तशबीह दी है जो आदमी के जिस्म से लिपटा हुआ है। कुछ तबीबों ने यह कहा है कि ये जो है ये सिगरेट नोशी जो है ये सांप की तरह इंसान के जिस्म से लिपट जाता है। फिर जैसे सांप इंसान को नुकसान पहुंचाता है या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ये सिगरेट नोशी भी इंसान को नुकसान पहुंचा देती है। ये जहन को बोझल बनाकर इंसान की हरकत सकनात पर भी बुरा असर डालती है और ये जहन को बोझल बना देती है। इससे इंसान के जहन पर बोझ सा रहता है और इंसान की जो हरकत हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो उठना है, जो बैठना है, और उस पर भी कोई ठीक असर नहीं डालती बल्कि बुरा असर डालती हैं। इसलिए बाज़ उलमा ने हुक्का को मकरूह करार दिया है और कुछ उलमा ने यह कहा है कि ये जो हुक्का जो है ये मकरूह है, ये नापसंद है, ये ठीक नहीं है। और कुछ उलमा ने यह तक कहा है कि ये सिगरेट नोशी जो है या हुक्का पीना जो है या जो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना ये हराम में आता है। तो आज का सबक इतना ही। कुछ सवालात मैंने इसमें लिखे हुए हैं, उम्मीद है कि आप इनके जवाब लिखोगे। सवाल नंबर 1, सिगरेट नोशी कैसी आदत है? सवाल नंबर 2, सिगरेट नोश के पास बैठे हुए लोगों पर सिगरेट नोशी का कैसा असर पड़ता है? सवाल नंबर 3, कुरान पाक ने किसको शैतान का भाई कहा है? सवाल नंबर 4, उलमा ने हुक्के के बारे में क्या कहा है? तो ये था आज का सबक। इंशाअल्लाह अगले लेक्चरों में इसके बारे में और पढ़ेंगे और सिगरेट नोशी के बुरे असरात के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।